जो बात मैं बताने जा रही हूँ ना, वो थोड़ी शरारती है, थोड़ी प्यारी है और थोड़ी सी, हाय रामा, गर्म भी है। मेरा नाम राधिका है, उम्र अभी अभी 28 की हुई है। और हाँ, लोग कहते हैं कि मेरी कमर थोड़ी ज़्यादा ही पतली है और जो ऊपर नीचे है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही उभरा हुआ है। शादी को 4 साल हो गए पर बच्चा अभी तक नहीं हुआ। तो घर वाले तो बस यही पूछते रहते हैं कि कब अच्छी खबर आएगी। मैं मुस्कुरा के टाल देती हूँ, पर अंदर से सोचती हूँ अच्छी खबर तो रोज़ आ रही है, बस किसी को बताने लायक नहीं। अब मैं आपको अपनी वाली बात बताती हूँ। हमारे गाँव में एक लड़का रहता है, नाम है अर्जुन। उम्र होगी कोई 19 से 20 की। बहुत सांवला है, पर जिस्म ऐसा कि देख के मुंह में पानी आ जाए। कंधे चौड़े, बाजू में रस्सियां और कमर, हाय, इतनी पतली कि मैंने कई बार सोचा कि बस हाथ डाल के पकड़ लूं। वो हमारे घर के सामने वाली गली में रहता है। उसकी अम्मा और मेरी सास अच्छी सहेलियां हैं, तो आते जाते रहता है। एक दिन मैं नहा के निकली थी, बाल अभी गीले थे, साड़ी हल्की सी गीली हो गई थी पीठ पर। मैंने सोचा था कोई नहीं देख रहा, पर जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने अर्जुन खड़ा था। उसके हाथ में दूध का कटोरा था जो उसकी अम्मा ने भेजा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, एकदम धीरे धीरे, जैसे कोई भूखा शेर हिरणी को देख रहा हो। मेरी सांस रुक गई। मैंने जल्दी से आंचल ठीक किया, पर वो तो पहले ही सब देख चुका था। उसने कटोरा आगे बढ़ाया और बोला, भाभी, अम्मा ने कहा है आपके लिए दूध। मैंने कटोरा लिया। हमारी उंगलियां आपस में टच हो गईं। उसने छोड़ा नहीं तुरंत, 2-3 सेकंड तक ऐसे ही पकड़े रहा। मैंने झटका दिया, पर उसने हल्के से मुस्कुरा के कहा, भाभी, दूध गर्म है, संभाल के। मैं अंदर चली गई, पर दिल धक धक कर रहा था। उस दिन के बाद से वो रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढता। कभी कहता, भाभी, बिजली का मीटर चेक करना है। कभी कहता, भाभी, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, बारिश आने वाली है। और हर बार वो मेरे इतना पास आता कि उसकी गर्म सांस मेरी गर्दन पर लगती। फिर एक दिन ऐसा हुआ, शाम के 7 बजे थे। मेरे पति जी बाहर गए हुए थे 3-4 दिन के लिए। मैं अकेली थी। बिजली चली गई थी, पर वो क्लिष्ट वाला सीन नहीं है। बिजली तो आई गई रहती है। पर उस दिन अर्जुन आया और बोला, भाभी, हमारे यहाँ इन्वर्टर है, आप इधर आ जाओ, बैठो, मैं पंखा चला देता हूँ। मैंने मना किया, पर वो जिद करने लगा। आखिर मैं उसके घर चली गई। उसकी अम्मा बापू गाँव के बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। सिर्फ अर्जुन था घर में। वो मुझे अपने कमरे में ले गया। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, पीला वाला। पंखा चल रहा था। उसने मुझे बिस्तर पर बैठने को कहा। मैं बैठ गई। वो मेरे सामने ज़मीन पर बैठ गया। बातें होने लगी, पहले तो नॉर्मल। फिर उसने पूछा, भाभी, आप इतनी सुंदर हो, भैया आपको इतना अकेला क्यों छोड़ जाते हैं? मैंने हंस के टाल दिया, पर वो आगे बढ़ता गया। बोला, भाभी, मैं तो आपके सपने देखता हूँ रोज। मैंने पूछा, कैसा सपना? वो शर्मा गया, फिर बोला, वो जिसमें आप मेरे साथ बहुत करीब। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उठने लगी, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत गर्म था। बोला, भाभी, सिर्फ इधर वो एक बार, कोई नहीं जानेगा, मैं मर जाऊंगा आपके बिना। मैंने हाथ छुड़ाया और बोली, अर्जुन, तू पागल हो गया है? मैं तेरी भाभी हूँ। वो मेरे पैरों पर गिर पड़ा, रोने लगा। सच में रो रहा था। बोला, भाभी, मैं जानता हूँ गलत है, पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। आप जब भी मेरे सामने आती हो, मेरे अंदर आग लग जाती है। मैं रात भर सो नहीं पाता। मैं हैरान रह गई। मैंने उसे उठाया, गले लगाया ममता से, जैसे बड़ी बहन लगाती है। बोली, चुप हो जा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू मेरा छोटा भाई है। पर उसने गले लगाते ही मुझे जोर से कस लिया। उसका जिस्म मेरे जिस्म से सट गया। मैंने महसूस किया वो कितना सख्त हो गया था। मैं डर गई, पर साथ ही कुछ और भी हुआ जो मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने उसे धक्का दिया और बोली, अर्जुन, बस, अब मैं जा रही हूँ। वो रोता रहा। मैं घर आ गई। पूरी रात सो नहीं पाई। अगले 2 दिन वो मेरे सामने नहीं आया। मैं परेशान थी। तीसरे दिन मैं उसके घर गई। उसकी अम्मा ने पूछा, क्या हुआ बेटी? मैंने कहा, कुछ नहीं, अर्जुन से मिलना है। वो अपने कमरे में था। दरवाज़ा बंद था। मैंने खटखटाया। उसने खोला। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मैं अंदर गई, दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मुझे देख के पीछे हट गया। मैं उसके पास गई, उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, मैं तेरी वजह से परेशान हूँ, तू ऐसा क्यों करता है?
वो फिर रोने लगा। मैंने उसे गले लगा लिया। इस बार उसने कुछ नहीं किया, बस रोता रहा। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर मैंने उससे बात की, ढेर सारी बातें। उसने बताया कि उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, उसका पहला प्यार मैं हूँ। मैंने उसे समझाया कि ये गलत है, ये सिर्फ आकर्षण है, ये प्यार नहीं। फिर मैंने उससे वादा लिया कि वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा, और मैंने उसे एक रास्ता दिखाया। मैंने कहा, अर्जुन, तू पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तू शहर जा, इंजीनियर बन, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तेरे लिए हमेशा दुआ करूँगी। मेरी बात मानी, उसने मेहनत की। 2 साल बाद वो IIT में सिलेक्ट हो गया। जब उसका रिजल्ट आया, वो मेरे घर दौड़ा आया, मेरे पैरों पर गिर पड़ा, बोला, भाभी, आपने मुझे नई जिंदगी दी। अगर आप उस दिन मुझे धक्का दे देती, मैं शायद आज कहीं का नहीं रहता। मैंने उसे गले लगाया, इस बार सिर्फ ममता से। उसकी आंखों में अब वो भूख नहीं थी, वो कृतज्ञता थी। उस दिन मैंने समझा, कभी कभी जो चीज़ हमें सबसे खतरनाक लगती है, वही हमें सबसे अच्छा इंसान बना देती है। आज अर्जुन दिल्ली में है, अच्छी जॉब कर रहा है। कभी कभी आता है, मेरे पैर छूता है और मेरे बच्चे को चॉकलेट लाता है। और मैं मुस्कुरा के सोचती हूँ कि अगर मैं उस दिन कमज़ोर पड़ जाती तो शायद आज ये सब नहीं होता। तो भाइयों, ये थी मेरी और अर्जुन की कहानी। जिसको जो समझना है समझ ले। जो थोड़ा मसाला ढूंढ रहा था, उसे भी मिल गया होगा, और जो साफ दिल वाले हैं, उन्हें भी कुछ अच्छा मिला होगा। बस अब मैं जाती हूँ, बच्चा रो रहा है। राधिका यानी आपकी भाभी अलविदा।